हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 का सेकंड यूनिट के प्रीवियस 2 लेक्चर्स जो हैं वो आ चुके हैं और ये हमारा होगा थर्ड लेक्चर। और थर्ड लेक्चर में हम कवर करेंगे फेरिंग्स, ईसोफेगस एंड स्टमक। इन सब का हमारा जो है एनाटॉमी देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, ब्लड सप्लाई देखेंगे एंड नर्व सप्लाई देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स आखिर होता क्या है देख लेते हैं। फेरिंग्स, फूड पासिस फ्रॉम द ओरल कैविटी इनटू द फेरिंग्स देन टू द ईसोफेगस बिलो। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा फूड जो है पास होता है हमारा फेरिंग्स के हेल्प से फ्रॉम ओरल कैविटी टू ईसोफेगस। फेरिंग्स जो होता है हमारा एक कनेक्शन होता है ओरल कैविटी से ईसोफेगस के बीच में जो होता है हमारा, उसका जो बीच का जो कनेक्शन है वो हमारा है फेरिंग्स। ये जो होता है हमारा क्या करता है, हमारा इसको ये जो है हमारा फूड को पास करता है ओरल कैविटी से ईसोफेगस में। फेरिंग्स के भी हमारे 3 पार्ट हैं, मतलब 3 जो है हमारे पार्ट हैं इसके। सबसे पहला पार्ट आता है हमारा नेज़ोफेरिंग्स, जो कि हमारे जस्ट बिहाइंड द नोज़, उसके पीछे वाला पार्ट जो है वो हमारा नेज़ोफेरिंग्स होता है। फिर हमारा आता है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स होता है जस्ट उसके नेज़ोफेरिंग्स के नीचे वाला पार्ट। फिर आता है हमारा लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स क्या होता है हमारा, जस्ट जो हमारा ओरल फेरिंग्स के जो नीचे वाला पार्ट है जो कि हमारा टंग के नियर होता है, वो हमारा आ जाता है लेरिंगोफेरिंग्स। ये क्या होता है हमारा नेज़ोफेरिंग्स जो होता है वो हमारा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, क्योंकि वो नोज़ के जस्ट बिहाइंड है, इसलिए वहाँ से जो है सिर्फ ओनली एयर पास होती है। जो हमारा ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स है वहाँ से जो होता है हमारा कॉमन पैसेज होता है, जहाँ से हमारा रेस्पिरेशन और डाइजेशन दोनों प्रोसेस होती है। यहाँ से मतलब क्या है हमारा, मतलब एक ही पैसेज है, और मतलब एक ही पैसेज है जहाँ से हमारा फूड भी पास होगा और वहीं से हमारा जो है एयर भी पास होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्लड सप्लाई। फेरिंग्स में कौन कौन सी ब्लड जो है हमारा ब्लड सर्कुलेट करती है। हमारी जो फेशियल आर्टरीज होती है वो जो है हमारा ब्लड लाएगी फेरिंग्स में, और जो हमारा इंटरनल जुगुलर वीन्स है वो हमारा जो है ब्लड को वापस ले जाएगी। तो ये होता है हमारा ब्लड सप्लाई। नर्व सप्लाई कौन सी होती है हमारी, ग्लोसोफेरिंजियल। ये जो होती है हमारी नर्व सप्लाई करती है। और वेगस नर्व जो है वो भी हमारा पैरासिम्पथेटिक केस में होती है, और सर्वाइकल गैंग्लिया जो होता है वो हमारा सिम्पथेटिक केस में होती है। तो ये जो होती है हमारी 3 नर्व्स होती हैं, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस नर्व्स और सर्वाइकल गैंग्लिया। इसी के साथ हमारा फेरिंग्स हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है हमारा, ये जो होता है हमारा फूड पाइप भी कहते हैं इसे हम। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। मतलब ये जो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। मस्कुलर ट्यूब होती है। अब स्फिंक्टर्स एट ईच एंड, मतलब जो हमारी ट्यूब है उसके दोनों एंड्स पे जो हमारे स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। स्फिंक्टर्स क्या होते हैं, हमने इस लेक्चर से इस यूनिट के स्टार्टिंग में हमने बताया था कि स्फिंक्टर्स क्या होते हैं, हमारे जो मस्कुलर शेप्स मस्कुलर वॉल्व्स होती हैं जो कि हमारा कंट्रोल करती हैं कि फूड का इनटेक और आउटटेक, मतलब जो हमारा फूड की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं उसे हम कहते हैं स्फिंक्टर्स। ये जो होता है हमारा मसल्स के बने होते हैं, और ये हमारे जो है वेल्व की तरीके से होते हैं। मतलब जैसे हमारे हार्ट में वेल्व्स होती हैं जो कि हमारा ब्लड को सर्कुलेशन में कंट्रोल करती हैं, इसी तरीके से यहाँ जो हमारे स्फिंक्टर्स होते हैं जो कि हमारी मतलब फूड के पैसेज को या फूड की मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे। इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड फ्लूइड, मतलब ये जो होता है हमारा फूड और फ्लूइड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। नो एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन ईसोफेगस। ईसोफेगस में जो होता है हमारा कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ब्लड सप्लाई ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस में हमारा कैसे कैसे ब्लड सप्लाई होता है। ईसोफेजियल आर्टरीज जो होती है वो हमारा ब्लड लाती है। इन्फीरियर फेरेनिक आर्टरीज, लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्रांच ऑफ कार्डियक आर्टरीज। ये जो होती है आर्टरीज होती हैं, 4 आर्टरीज होती हैं जो कि हमारा ईसोफेगस पार्ट में ब्लड लाती हैं। अजाइगस एंड हीमोजाइगस वीन्स एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वीन्स, ये जो होती है हमारी ब्लड को वापस ले जाती हैं। ये 3 आर्टरीज होती हैं जो कि हमारा ब्लड को वापस ले जाने का काम करती हैं। फिर आ जाता है हमारा फंक्शंस ऑफ माउथ, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। ये जो होता है हमारा कंबाइंड फंक्शन है, हमारा जो है माउथ और फेरिंग्स और ईसोफेगस का तीनों मिलकर क्या फंक्शंस कर रहे हैं। इसमें क्या होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ बोलस। बोलस जो होता है हमारा, जो हमारा फूड होता है जब हम चबा लेते हैं उसे, उसमें जो होता है हमारा सलाइवा प्लस फूड, वो जो होता है हमारा बोलस बन जाता है। उसका फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं माउथ, फेरिंग्स और ईसोफेगस। यहाँ हम तीनों के फंक्शन की बात कर रहे हैं। ये जो होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ बोलस, बोलस क्या होता है हमारा, फूड प्लस सलाइवा।
जो कि हम च्युइंग कर चुके हैं, मतलब अच्छी तरह जो हम चबा चुके हैं, उसको हम मिक्सचर को कहते हैं, फूड और सलाइवा के मिक्सचर को हम कहते हैं बोलस। बोलस जो होता है हमारा उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। स्वालिंग मतलब जो हम फूड है उसको निगलने में हेल्प करता है हमारा। पेरिस्टाल्टिक वेव्स पास अलोंग द ईसोफेगस ओनली आफ्टर स्वालिंग बिगिंस, अदरवाइज द वॉल्स आर रिलैक्स्ड। मतलब ईसोफेगस में जो भी हमारी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है या फिर पेरिस्टाल्सिस वेव जो होती है वो हमारी सिर्फ उसी केस में होगी जब हम जो है फूड को स्वेलो करेंगे, मतलब जब भी हम फूड निगलेंगे उसी केस में होती है। अदरवाइज जो हमारी ईसोफेगस जो होती है वो हमारी रिलैक्स पोजिशन में रहती है, मतलब उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती। फिर हमारा आ जाता है थर्ड जो होता है हमारा, ये आ जाता है हमारा स्टमक। स्टमक क्या होता है हमारा, जे शेप्ड डायलेटेड पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक सिचुएटेड इन द एपिगैस्ट्रिक लिम्बिकल एंड लेफ्ट हिपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। मतलब ये जो होता है हमारा एपिगैस्ट्रिक क्या होता है हमारा ऊपर, मतलब गैस्ट्रिक रीजन के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एपिगैस्ट्रिक। और हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी जो होता है हमारा, आप सब पढ़ के ही गए हैं एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है हमारा। जो एब्डोमिनल रीजन होता है उसमें जो कैविटी प्रेजेंट होती है जहाँ पे हमारे बहुत सारे मतलब ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जैसे स्टमक हो गया, लीवर हो गया और किडनीज हो गई, ये जो होता है हमारा एब्डोमिनल कैविटीज़ में प्रेजेंट है। तो इसमें जो होता है हमारा स्टमक जो होता है हमारा जे शेप्ड होता है, डायलेटेड पोर्शन होता है एलिमेंट्री ट्रैक का, मतलब ये जो होता है हमारा डायलेटेड पोर्शन होता है और जे शेप का होता है जो कि हमारा एलिमेंट्री ट्रैक में सिचुएटेड है। और इसके जो होता है हमारे स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा फंडस, बॉडी एंड एट्रियम। फंडस, बॉडी और एट्रियम की लोकेशन देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर की हेल्प से। ये जो होता है हमारा स्टमक का शेप है, ये जो स्टार्टिंग पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं कार्डियक रीजन। फिर जो हम उसके नीचे वाला जस्ट बिहाइंड दिस रीजन जो होता है हमारा, ये होता है हमारा फंडस रीजन। फिर हमारा यहाँ से जो है फंडस रीजन से एट्रियम के बीच वाला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा बॉडी। ये पार्ट जो है हमारा, ये जो है हमारा, ये है बॉडी। और फिर जो हमारा बॉडी से नीचे और पाइलोरस से ऊपर वाला पार्ट, ये जो होता है हमारा, ये होता है एट्रियम। मतलब ये वाला पार्ट जो है एट्रियम है। फिर एट्रियम के नीचे वाला पार्ट जो है जो कि हमारा कनेक्ट कर रहा है स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो हमारा होता है पाइलोरस। पाइलोरस पार्ट जो होता है हमारा वो होता है। इसमें जो होता है हमारा मेनली 5 पार्ट जो है हमने डायग्राम में शो कर रखे हैं। आप 3 पार्ट जो है वो मेनली हमारा जो है स्टमक के होते हैं। बाकी जो हमारा जंक्शंस होते हैं, कार्डियक जो है हमारा पार्ट जो है वो हमारा ईसोफेगस और स्टमक का जंक्शन है। और वहीं जो हम पाइलोरस देखेंगे वो हमारा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हमारा जंक्शन पड़ता है उस रीजन को हम कहते हैं पाइलोरस। नेक्स्ट हमारा आता है वॉल्स ऑफ स्टमक। वॉल्स ऑफ स्टमक में देख लेते हैं हम। इसमें जो होता है हमारा मस्कुलर लेयर्स होती है, 3 स्मूथ मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। हमारा आउटर लेयर जो होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। मिडल लेयर में हमारे सर्कुलर फाइबर्स और इनर लेयर में जो होता है हमारा ऑब्लिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो 3 फाइबर्स लेयर्स होती हैं हमारी मस्कुलर लेयर्स होती हैं वो हमारी प्रेजेंट होती है स्टमक में। म्यूकस मेम्ब्रेन, मीजोमेरस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर सिचुएटेड बिलो द सरफेस। मतलब जो भी हमारा सरफेस होगा स्टमक का उसके जस्ट नीचे जो होता है हमारा मीजोमेट्रिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारा म्यूकस रिलीज करते हैं। ब्लड सप्लाई कैसी होती है हमारे स्टमक में, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरीज जो होती है हमारी, वो हमारा ब्लड को लाती है स्टमक में। और जो हमारी पोर्टल वेन होती है वो हमारी ब्लड को वापस ले जाती है। तो इस तरीके से जो हमारा स्टमक का सर्कुलेशन चलता है, ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट हमारा आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारा कैसा होता है, नर्व सप्लाई कैसी होती है हमारी स्टमक में। कौन सी नर्व जो हमारी स्टमक में प्रेजेंट होती है, वेगस नर्व। वेगस नर्व जो हमारे पैरासिम्पैथिक केस में जो होता है वेगस नर्व वर्क करती है। और सिलियक गैंग्लियाई जो होती है वो हमारे सिम्पैथिक, जब हमारा एक्टिवेट होता है तब उस केस में जो हमारी सिलियक गैंग्लियाई जो हमारी एक्टिवेट हो जाती है या वो वर्क करती है। फिर हमारा कुछ आ जाते हैं गैस्ट्रिक जूसेस जो कि हमारे स्टमक में रिलीज होते हैं। स्टमक वॉल्यूम 1.5 लीटर और मोर। हमारा जो स्टमक वॉल्यूम में हमारा जो है स्टमक का जो वॉल्यूम है वो हमारा 1.5 लीटर होता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अबाउट 2 लीटर्स ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस आर सिक्रेटेड डेली। मतलब पूरे दिन में जो हमारे 2 लीटर जो है हमारे गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ होते हैं स्टमक में। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट्स। मतलब वाटर्स और मिनरल सॉल्ट्स इसमें जो प्रेजेंट होते हैं, सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। मतलब जो कि हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे स्टमक रीजन में प्रेजेंट है।
वो हमारे जो है इसको सिक्रेट करेंगे। इसमें जो है गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक जूसेस में हमारा क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है और मिनरल सॉल्ट्स होते हैं। और ये जो होता है हमारा म्यूकस सिक्रेट करता है। म्यूकस कौन सिक्रेट करता है, ग्लोबुलर सेल्स। ये याद रखना, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। जो हमारा म्यूकस जो है वो हमारे कौन से सेल्स सिक्रेट करते हैं, तो उसमें आ जाता है हमारा ग्लोबुलर सेल्स। और HCl कौन से मतलब सिक्रेट करते हैं, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ये जो होता है हमारा सिक्रेट करते हैं पैराइटल सेल्स। और हमारा जो है इनएक्टिव एंजाइम्स प्रिकर्सर्स जो होते हैं, हमारे इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर्स जो होते हैं हमारे जो है मतलब स्टमक से रिलीज़ कर देते हैं, मतलब स्टमक जो है इनको रिलीज़ करता है, जो कि बाद में हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एक्टिवेट होते हैं और अपना फंक्शन दिखाते हैं। इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर्स में क्या आते हैं, हमारे पेप्सिनोजन, जो कि हमारा एक्टिवेट होता है HCl की हेल्प से और कन्वर्ट हो जाता है हमारा पेप्सिन में। इट बिगेंस डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये जो होता है हमारा प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। पेप्सिन एक्ट मोस्ट इफेक्टिवली एट pH ऑफ 1.5 to 3.5, मतलब बहुत ही हाईली एसिडिक रीजन जो होता है pH का, उसमें जो हमारा पेप्सिन जो है या पेप्सिनोजन जो है वो हमारा बहुत अच्छा वर्क करता है। मतलब इसको जो है फंक्शंस के लिए हमारा एसिडिक pH रिक्वायर है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फॉर द इलियम। इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो होता है, जैसे हमारे प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, हमारी इलियम रीजन में। और विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे जो है प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एज ए इंट्रिंसिक फैक्टर्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फंक्शन ऑफ स्टमक। स्टमक हमारा क्या क्या फंक्शन करती है, हमारी डाइजेशन प्रोसेस में हमारा क्या रोल प्ले करती है, चलिए आइए स्टार्ट देखते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा टेम्परेरी स्टोरेज अलोइंग टाइम फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मतलब ये जो होता है हमारा जो भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है या फिर हमारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं, उनको एक टाइम देती है फॉर टू एक्ट विद फूड, मतलब फूड के साथ अपना जो एक्शन शो करने का एक जो है टाइम देती है। इसको हमारा जो है टेम्परेरी स्टोरेज भी होता है हमारा, मतलब फूड का जो है टेम्परेरी स्टोरेज होता है। 3 to 4 आवर्स जो है हमारा फूड जो है स्टमक में प्रेजेंट होता है, जहाँ पर हमारा जो है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है और हमारे जो एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, और एंजाइम्स हमारे जो है फूड के साथ ईजिली मिक्स हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। और वहाँ जो है मिक्स होने के बाद वो जो हमारा अपना एक्शन शो करते हैं। अपना एक्शन शो करने के बाद वो जो हमारा जो भी हमारे एंजाइम्स होंगे अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे हमारा पेप्सिन है वो जो हमारा प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर देगा और उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। सेकंड हमारा आ जाता है केमिकल डाइजेशन फॉर प्रोटीन बाय पेप्सिन। इसमें जो होता है हमारा स्टमक जो होता है हमारा, वहाँ जो है केमिकल डाइजेशन होता है प्रोटीन्स का बाय पेप्सिन, मतलब पेप्सिन जो होता है उसकी हेल्प से हमारा प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टमक में। चर्निंग ऑफ फूड, मतलब फूड की जो है चर्निंग स्टार्ट हो जाती है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोब बाय गैस्ट्रिक जूसेस, मतलब गैस्ट्रिक जूसेस की हेल्प से जो भी हमारा नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होता है हमारा अगेंस्ट माइक्रोब्स, मतलब बहुत सारे जो हमारे हार्श कंडीशन आ जाती है हमारे जो स्टमक में है माइक्रोब्स के लिए। मतलब जैसे हमारा जो HCl है जो जिसकी वजह से हमारा जो स्टमक का जो pH है वो हमारा नियरली 1 to 2 पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो है बहुत ही हाईली एसिडिक हमारा pH हो जाता है, जिसमें हमारा जो है माइक्रोब जो है वो हमारा सर्वाइव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो हमारा किल हो जाते हैं। तो ये जो होता है हमारा नॉन स्पेसिफिक डिफेंस करता है, मतलब हमारी बॉडी को माइक्रोब से बचाता है, एक एक्शन शो कर रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म शो कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट हमारा कहता है प्रिपरेशन ऑफ आयरन फॉर एब्जॉर्प्शन, मतलब बहुत सारे मतलब जो भी हमारे आयरन्स की टैबलेट्स होती हैं उसको हम जो है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाता है। हमारा स्टमक जो है हमारे स्टमक में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे ईजिली आयरन सॉल्ट्स को सोल्यूबलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारा ईजिली हो जाता है। सिक्स्थ हमारा कहता है रेगुलेशन ऑफ पैसेज ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द ड्यूडेनम, मतलब ये जो होता है हमारा रेगुलेट करता है फूड कंटेंट को इनटू द ड्यूडेनम रीजन में जाने, मतलब जो भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने में जो भी हमारा फूड जा रहा है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको भी रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। सेवन्थ हमारा आ जाता है प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर्स, मतलब जो भी हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर्स है उनका प्रोडक्शन करना और उसको सिक्रीशन करने में भी हेल्प करता है। और एट्थ हमारा आ जाता है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स गैस्ट्रिन्स, मतलब स्टमक जो है हमारा एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसका नाम है हमारा गैस्ट्रिन, इसका हमारा जो है सिक्रीशन में हमारे स्टमक हेल्प करती है। तो इसी के साथ हमारा जो है हमने स्टमक के फंक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। हमारे जो है 8 फंक्शंस जो हमारे स्टमक के हैं, इसको आप पॉइंट वाइज याद करिए, बहुत ईजिली आपको ये याद हो जाएंगे।
तो चलिए गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और हमारा जो भी एसेसरीज बचे हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है स्टमक को। स्टमक हमारी कंप्लीट हो गई है। ईसोफेगस हमने पढ़ लिया है और हमने पढ़ा था फेरिंग्स। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या फिर हमारे प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।